नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक ऐसा विषय चूज़ किया है जो बड़ा ही रेलेवेंट है आज के सिनेरियो में। अ, हमारी जो आज की पीढ़ी है, उसके लिए भी बड़ा रेलेवेंट है। शायद उनके लिए तो ये किसी चैप्टर के समान है, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ में इसका अनुभव ही नहीं किया है। तो ज़्यादा आपकी उत्सुकता न बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं संयुक्त परिवार पर चर्चा करूँगी। संयुक्त परिवार क्या है? ये संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के नाम पर मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि हम लोग उसी संयुक्त परिवार में रहे हुए हैं, तो उस आनंद से वाकिफ़ है जो आज की पीढ़ी के लिए जो सपना है, जो वो किताबों में पढ़ते हैं, जो वो कहानियों के माध्यम से किसी टीचर से जानते हैं कि अच्छा जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है, वैसा होता है। चूँकि मैं एक टीचर हूँ और मैं जब पढ़ाने चलती हूँ तो कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें मुझे संयुक्त परिवार के बारे में बताना पड़ता है, जॉइंट फैमिली के बारे में उन्हें जानकारी देनी पड़ती है। तो उनके लिए संयुक्त परिवार क्या है? उनके लिए जॉइंट फैमिली है कि उनके मम्मी-पापा और उनके ग्रैंड-पेरेंट्स, ये उनके लिए जॉइंट फैमिली है। तो अधिकतर उनका जवाब यही होता है कि हाँ मैम, हम लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आपकी जॉइंट फैमिली में कौन-कौन है? ये पूछने पर उनका आंसर होता है, मेरे मम्मी-पापा और मेरे दादा-दादी। तो उनके लिए जॉइंट फैमिली की यही परिभाषा है। लेकिन जॉइंट फैमिली वो नहीं होता। आप हमारी पीढ़ी के तो सारे लोग शायद जानते हो कि जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें 3 पीढ़ी के लोग 3 पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के नीचे एक रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं और साथ में रहते हैं। अब 3 पीढ़ी के लोग, आज के लोगों के लिए 3 पीढ़ी, 3 जनरेशन के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, उनके लिए बड़ी अजूबी बात होती है। क्योंकि उन्हें तो अपनी स्वतंत्रता इतनी प्रिय है कि वे आजकल जो सिंगल परिवार है, यानी एकल परिवार है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें तो बच्चों को भी माता-पिता से प्राइवेसी चाहिए होती है। उन्हें भी एक सेपरेट रूम चाहिए होता है। 2 भाई-बहन हैं, 1 भाई 1 बहन है, लेकिन बहन को अलग रूम चाहिए, भाई को अलग रूम चाहिए, क्योंकि उनको प्राइवेसी चाहिए। भैया, इस प्राइवेसी जैसे शब्द का आमना-सामना तो हम लोगों के साथ हुआ ही नहीं था। तो मैं ये उन्हीं पीढ़ी के लिए बना रही हूँ जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है, जिनका सामना संयुक्त परिवार से नहीं हुआ है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी। आजकल हमारी पीढ़ी के लोग भी संयुक्त परिवार में तो नहीं ही रहना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी के लोग तो बहुत स्वार्थी हो गए। वे अपने स्वार्थ के हिसाब से जॉइंट फैमिली चाहते हैं और अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं चाहते। यानी जब उनको ज़रूरत हो तो उन्हें मम्मी-पापा चाहिए, और जब ज़रूरत नहीं हो तो मम्मी-पापा बोझ हैं। तो इसलिए आप समझिए पहले कि जॉइंट फैमिली के कितने फ़ायदे हैं। जॉइंट फैमिली एक ऐसा परिवार है जहाँ पर जब 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो दोस्तों सोचिए कि देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लाभ और कुछ हानि हर सिचुएशन में होता है। लेकिन आपको ये देखना है कि रेशियो क्या है, यानी लाभ ज़्यादा है या हानि ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संयुक्त परिवार के लाभ बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब जबकि ये भावना शुरू से डाली गई हो, बचपन से डाला गया हो कि संयुक्त परिवार में कैसे रहा जाता है,
कैसे कितने धैर्य की ज़रूरत होती है। कभी-कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि जब लोगों को लगता है कि हमें जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों जो स्वतंत्रता आपको नहीं मिल रही है, दूसरे पक्ष में आप जाके देखिए कि आपकी लाइफ में आपके संयुक्त परिवार की वजह से कितने फ़ायदे हैं। आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं जो शायद आप अकेले रह के नहीं कर पाते। तो आपको ये आँकना होगा कि संयुक्त परिवार के लाभ बहुत ज़्यादा हैं और हानि कम है। मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा मुंबई जैसे शहर में बीता है, तो वहाँ मैंने बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ देखी हैं जिन्हें देखकर मुझे बड़ा अफ़सोस, बहुत दुःख होता था। कई कई ऐसे परिवारों को मैं जानती थी जहाँ लोग अपने ही माँ-बाप से अलग एक ही फ्लोर पर 2 फ्लैट्स में रहते हैं। यानी मम्मी-पापा का एक और फ्लैट है और वो उनका फ्लैट कहीं और है। सेम फ्लोर पे, सेम इमारत में, सेम बिल्डिंग में। ये अजीब-सी दुखद बात थी कि जो लोग अपने माँ-बाप और अपने सास-ससुर के साथ समझौता या क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ या कह लीजिए कि उनके साथ नहीं रह सकते, वो 3 पीढ़ियों के साथ क्या रह पाएँगे। लेकिन आप कल्पना करिए कि यदि आप संयुक्त परिवार में रहते, तो आज आपके बच्चे बाइयों के भरोसे न पल रहे होते। एक अच्छे माहौल में पल रहे होते, जहाँ नानी, दादी, दादा की अच्छी-अच्छी कहानियाँ उनके कान में पड़ती और जिसके कारण उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता, अपने पुराणों के बारे में, अपने वेदों के बारे में, रामायण, महाभारत, अनगिनत कहानियाँ उनके अंदर जाती, उनके स्मरण शक्ति का हिस्सा बनती। और उनके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति एक जागरूकता पैदा होती और उन्हें पता चलता कि हमारी संस्कृति क्या है, कितनी रिच, कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है। लेकिन कभी-कभी बड़ा अफ़सोस होता है कि जब बच्चे ये नहीं जानते कि श्री रामचंद्र जी कौन थे या श्री रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था या महाभारत किसके-किसके बीच हुआ था, ये तो शायद उन्हें कहीं से पता रहता है। लेकिन ये जिनके बीच हुआ था वो कौन थे, ये वो नहीं जानते। तो बहुत अफ़सोस होता है कि लोग आज बाइबल के बारे में जानते हैं। हर एक बच्चा ये जानता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था और उस समय कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट, सांता क्लॉज़, पता नहीं क्या-क्या उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लीजिए कि श्री रामचंद्र जी कौन थे या सीता जी कौन थी, दशरथ कौन थे, ये सब बातें उनके बिल्कुल ज़हन में नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बच्चे की? नहीं, बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती ये है कि वे एकल परिवार का हिस्सा हैं। वे चले जाते हैं जॉब पे, हैं पेरेंट्स चले जाते हैं जॉब पे, बच्चा घर में स्कूल से आता है तो घर में मेड के साथ सहारे रहता है और मेड उन्हें क्या सिखाएगी? मेड उन्हें कुछ भी नहीं सिखाएगी और जो सिखाने का काम करते, उनसे तो आप कोसों दूर हैं। तो संयुक्त परिवार के फ़ायदे तो इतने ज़्यादा हैं कि आज भी जब संयुक्त परिवार और अपने बचपन की याद हमें आती है, तो एक धीरे-सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे क्यों फैल जाती है? क्योंकि इतनी खूबसूरत यादें हैं हम लोग के पास। उस समय ना तो टीवी हुआ करता था, ना तो कोई मोबाइल था और न ही कोई गेमिंग ऐप और ये तमाम तरह की डिजिटल चीज़ें जो आज बच्चों के जीवन का हिस्सा हैं, वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारा समय कितनी अच्छी तरह से बीतता था। हमारे परिवार में ही इतने बच्चे हुआ करते थे कि कभी हमें बाहरी बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कभी मोबाइल और टीवी की कमी आज भी अगर हम मुड़कर सोचते हैं तो लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
मोबाइल की, टीवी की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। और हम लोग इतने खुश थे उस समय, इतने प्रसन्न थे। आज भी जब हम भाई-बहन इकट्ठे होते हैं तो उन यादों की भीनी-भीनी खुशबू आज भी उसी तरह फैलती है और हम लोग आज भी घंटों ठहाके लगा के हँसते हैं उन यादों को याद करके। तो सोचिए कि उस परिवार में उस तरह के परिवार का आनंद कैसा होगा। तो इसलिए हम लोग तो उसी का हिस्सा रहे, लेकिन हमने आगे आने वाली पीढ़ियों में वो भाव नहीं डाला। तो इसमें गलती बच्चों की नहीं, गलती हमारी है। गलती हमारी है और छुट्टियों में आज की स्थिति ये है कि हम छुट्टियों में बाहर घूमने जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत घर वालों से मिलने के। तो आज जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों की डिमांड पे हम कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इन छुट्टियों में हमें अपने घर, अपने माता-पिता या अपने परिवारजनों के साथ बच्चों को घुलाना-मिलाना चाहिए ताकि उनके अंदर परिवार के प्रति एक ज़िम्मेदारी, परिवार के लोगों के प्रति एक आदर, सम्मान का भाव पैदा हो। तो संयुक्त परिवार में रहने के फ़ायदे बहुत अधिक हैं और उसके नुकसान तो मुझे आज तक समझ में नहीं आए। थोड़ी बहुत तो खटपट भाई साहब पति-पत्नी में भी हो जाती है, बाल-बच्चों के साथ भी हो जाती है, तो खटपट कहाँ नहीं होती? उस खटपट से भाग के आप कहीं और चले जाते हैं? नहीं, आप उसी परिवार में रहते हैं ना, तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ तो आवाज़ आती है। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। भई कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़िंदगी का नाम है, दूसरा नाम है समझौता। तो उसी समझौते के सहारे तो पूरा जीवन हमें काटना, समझौता कहाँ नहीं करना पड़ता है? आप बताइए। समझौता हम जब जॉब करने जाते हैं वहाँ नहीं करते हैं या स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं वहाँ नहीं करते हैं या आप पति-पत्नी और 2 बच्चों के साथ समझौता नहीं करते, समझौता तो हर जगह है। तो उसी तरह जब आप बड़े परिवार में कई लोगों के साथ समझौते करते हैं ना, तो ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और ये समझौता करना एक आर्ट है, एक कला है। जिसने सीख लिया उसकी लाइफ तो सफल हो गई। उसे कभी लाइफ में पराजय का मुँह नहीं देखना पड़ता है क्योंकि वो हर स्थिति के लिए तैयार रहता है। वो हर स्थिति के लिए तैयार रहता है, वो हार के लिए भी उसी तरह तैयार है और जीत के लिए भी उसी तरह तैयार है। वो उसके जीवन में कभी भी जो संघर्ष है वो बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि वो समझौता करने के लिए रेडी है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रखने के लिए रेडी है। तो इसलिए कभी ये एक्सक्यूज़ देना कि कई इतने लोगों के साथ समझौता करके आदमी कैसे रह सकता है, ये बहुत बड़ी भूल है। तो आज भी अगर हम संयुक्त परिवार के महत्व को समझें, जो समय बीत गया वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज भी कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आज भी अगर हम संयुक्त परिवार के महत्व को समझ जाएँ और थोड़े धैर्य के साथ उस डील करें तो निश्चित रूप से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और फ़ायदे नुकसान की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ये भाषा मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन आज के समय में लोग यही भाषा सुनते, समझते और सीखते हैं। इसलिए मैं बार-बार नुकसान और फ़ायदे की बात कर रही हूँ। तो संयुक्त परिवार के फ़ायदे अनेक हैं और नुकसान शायद आपके हिसाब से थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जब आप कभी कंपेयर कीजिएगा कि जो बच्चे अपने दादा-दादी के साथ, नाना-नानी के साथ घुल-मिल कर रहते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास कितना खूबसूरत होता है। उन्हें इतनी कहानियाँ, इतने अपने जो वेद पुराण और जो अपने शास्त्र की जानकारी जितनी उनको होती है उतनी किसी को नहीं होती क्योंकि आजकल के पेरेंट्स तो या तो अपने जॉब में बिजी हैं और या तो अपने घर में अपने मोबाइल पर बिजी हैं। वो क्या बच्चों को सिखाएंगे? आज हमें अपने बच्चों को खुद ही कहना पड़ता है कि अभी तो तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो इस कैरेक्टर के बारे में सर्च करो और उसे पढ़ो, बहुत ही खूबसूरत जानकारी तुम्हें मिलेगी।
तो उनका कहना ये होता है कि मैम आप ही वीडियो बना के भेज दीजिए और हम लोग उसको सुन लिया करेंगे। दुःख होता है, क्योंकि जो काम हमारे पीढ़ी के लोगों को करना चाहिए था, वो काम उन्होंने किया नहीं और बच्चों को इसी तरह छोड़ दिया। तो आज हम किसी भी स्थिति के लिए बच्चों को दोषी नहीं मान सकते। हमारे दोष, हमारी गलती है कि हम बच्चों को वो शिक्षा, वो जानकारी अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। आज हम कहते हैं कि तुम्हें अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता, तो भाई कौन बताएगा? ये तो हम ही बताएंगे ना कि हमारे देश की संस्कृति कैसी है, उन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, कहानियाँ, कैरेक्टर्स, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके बारे में कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे ना। लेकिन हम तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं और सारा चीज बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, और बच्चों के ऊपर नहीं तो बच्चों के टीचर्स के ऊपर थोप देते हैं कि आप जो है आपकी टीचर बताएगी। लेकिन कहा जाता है ना, सबसे पहली टीचर बच्चे की कौन होती है? माँ होती है। तो माँ अगर अपने बच्चे के बचपन में ये सब चीजें बताए तो बड़े होकर कभी भी उन्हें किसी और पर इस जानकारी के लिए आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और शुरू से ही हमारे देश में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जो बड़ी खूबसूरत परंपरा है, और इसके लिए उन्हें शुरू से तैयार किया जाता था। बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, एकदम अपरिचित बच्चों के साथ रहना, उनके साथ समझौता करना, उनके साथ धैर्य के साथ पेश आना, अपने गुरु का सम्मान करना है, ये सारी बातें वो अपने बहुत बचपन में सीख जाते थे। और फिर वो जब वहाँ से सोने की तरह चमक कर, तप कर निकलते थे, तो उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण भरे होते थे जो कि वे अपने आने वाली लाइफ में यूज करते थे। तो हम तो शुरू से ही उस परंपरा को धीरे 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 ग्रेजुअली खत्म करते जा रहे हैं। आज जो है बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, संयुक्त परिवार की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी देर नहीं हुई, आज भी हम अपने बच्चों में जो चीज़ नहीं कर सके, अपने ग्रैंड किड्स में वो चीज़ें डालें, और जो गलती हमने की वो गलती हम अपने बच्चों को नहीं करने दें, और अपने ग्रैंड किड्स के बारे में सोचें और उनके अंदर ऐसे संस्कारों को इनकलकेट करें। तो आज भी हमें अपने बच्चों में संयुक्त परिवार के प्रति एक सकारात्मक सोच डालना होगा, एक ऐसी भावना डालनी होगी जिससे बच्चों को परिवार का महत्व पता चले। ऐसा नहीं कि आज के स्वार्थी जनरेशन के लिए कि जैसे जब उन्हें जॉब में ज़रूरत है तो मम्मी पापा को बुला लिया, और नहीं ज़रूरत है तो फिर उन्हें घर भेज दिया। तो ऐसी भावना का विकास हमारे बच्चों में नहीं होना चाहिए, और उन्हें जब हम बचपन से ही इस सोच के साथ बच्चे को बड़ा करेंगे तो निश्चित ही किसी वृद्धाश्रम की ज़रूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी। चलिए, इस विषय को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी में संयुक्त परिवार की परंपरा का विकास करें और उन्हें इस परिवार के बारे में बताएं और सकारात्मक जानकारी दें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ।